इंडिया, जहां सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता है और संस्कृति रंगीन है, आज ग्लोबल स्टेज पे एकदम स्टार बन के उभर रहा है। मुंबई की भागम भाग वाली सड़कों से लेके बेंगलुरु के टेक हब्स तक इंडिया की इकोनॉमी रेजिलियंस, बदलाव और विशाल संभावनाओं की कहानी बयान करती है। और आज इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो हमारे देश के लोगों की मेहनत और बिजनेस करने के जज्बे को दिखाता है। इंडिया 21वीं सदी में ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के लिए तैयार है और हम इंडिया के लोग एक उज्जवल और खुशहाल भविष्य के लिए आशा और उत्साह से भरे हुए हैं। 1991 का साल इंडिया के इकोनॉमिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करते हुए इंडिया ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का रास्ता अपनाया और अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया। ये रिफॉर्म्स, जिन्हें अक्सर 1991 के रिफॉर्म्स कहा जाता है, ने इकोनॉमिक डायनेमिज्म की एक लहर ला दी, जिसने इंडिया के इकोनॉमिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। सरकारी बंदिशें कम होने से प्राइवेट कंपनियां फलने फूलने लगीं, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ा, नौकरियां पैदा हुईं और इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ। 1991 के रिफॉर्म्स इंडिया के इकोनॉमिक सफर में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए और आगे आने वाले दशकों में हमें जो ग्रोथ और बदलाव देखने को मिले, उसके लिए रास्ता तैयार किया। नानी डिम्बांपुपु। उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी कई अलग अलग सेक्टर से चलती है और हर सेक्टर देश की ग्रोथ में योगदान देता है। बेंगलुरु के हाईटेक कॉरिडोर से लेकर गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग हब्स तक सबसे आगे है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इंडिया एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस बनके उभरा है। एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर। बढ़ता हुआ मिडिल क्लास और अर्बनाइजेशन से सर्विस सेक्टर ग्रोथ कर रहा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से फॉरेन इन्वेस्टमेंट और रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। घोषणा है। हालांकि इंडिया की आर्थिक प्रगति बहुत अच्छी रही है, लेकिन देश के सामने अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिनका समाधान करना होगा। इनमें से एक बहुत बड़ी समस्या है आय में असमानता। गरीबी कम जरूर हुई है, लेकिन अमीर और गरीब के बीच का फर्क चिंता का विषय है। दूसरी चुनौती है बुनियादी सुविधाओं की कमी। इंडिया की सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और बिजली व्यवस्था में निवेश की जरूरत है। कोविड-19 महामारी ने भी इंडिया की इकोनॉमी के सामने चुनौतियां पेश की हैं। सरकार ने महामारी के इकोनॉमिक प्रभाव को कम करने के लिए उपाय किए हैं। सेक्शन 5, एक उज्जवल भविष्य का निर्माण, सरकारी पहल। भारत सरकार ने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने और अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई पहल और सुधार किए हैं। मेक इन इंडिया का उद्देश्य इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। सरकार ने व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य डिजिटल दुनिया तक पहुंच में आने वाली खाई को पाटना और नागरिकों को सशक्त बनाना है। ये पहल सभी भारतीयों के लिए एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। सेक्शन 6, युवा इंजन, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। 35 साल से कम उम्र की अपनी 60% से ज्यादा आबादी के साथ भारत के पास एक डेमोग्राफिक लाभांश है, जो आने वाले दशकों तक उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ा सकता है। यह युवा और जोशीला कार्यबल देश की प्रगति में योगदान देने के लिए उत्सुक है। इस क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करना बहुत जरूरी है।
सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और 21वीं सदी के कार्यबल में सफल होने के लिए युवाओं को जरूरी कौशल से लैस करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई पहल शुरू की हैं। उद्यमिता एक और क्षेत्र है जहां भारत के युवा अपनी पहचान बना रहे हैं। हाल के सालों में इंडिया में स्टार्टअप्स की बारसी आ गई है, जहां युवा उद्यमी विभिन्न क्षेत्रों में नए नए समाधान लेकर आ रहे हैं। भारत की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें सही कौशल और अवसर प्रदान करके भारत अपनी वास्तविक इकोनॉमिक क्षमता को अनलॉक कर सकता है। सेक्शन 7, अवसरों के शहर, शहरी भारत का उदय। भारत तेजी से शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है, जहां लाखों लोग बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शहर इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन बनते जा रहे हैं, जो निवेश को आकर्षित करते हैं, नए नए आइडियाज को बढ़ावा देते हैं और रोजगार पैदा करते हैं। सरकार बढ़ती शहरी आबादी को रहने की जगह देने और शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और चुनौतियां दोनों पेश करता है और भारत की निरंतर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए शहरीकरण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 8, टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा सहायक। टेक्नोलॉजी भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी में एक बड़ा बदलाव ला रही है। ई कॉमर्स से लेकर फिनटेक तक टेक्नोलॉजी विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला रही है, नए अवसर पैदा कर रही है और दक्षता में सुधार कर रही है। इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है, जहां मोबाइल वॉलेट और यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हर जगह मौजूद हैं। डिजिटलीकरण के लिए सरकार के प्रयासों से सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी को अपनाने की गति और तेज हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स भी भारत में तेजी से बेरच रहे हैं। स्टार्टअप्स और स्थापित कंपनियां हेल्थ केयर, एजुकेशन, कृषि और अन्य क्षेत्रों में नए नए समाधान विकसित करने के लिए इन टेक्नोलॉजी का लाभ उठा रही हैं। टेक्नोलॉजी को अपनाने से भारत में न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि नागरिकों को जानकारी, सेवाओं और अवसरों तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त भी बनाया जा रहा है। सेक्शन 9, ग्लोबल परिदृश्य को समझना। भारत का इकोनॉमिक भविष्य ग्लोबल इकोनॉमिक परिदृश्य से जुड़ा हुआ है। ग्लोबली कनेक्टेड इकोनॉमी होने के कारण भारत ग्लोबल इकोनॉमिक रुझानों से प्रभावित भी होता है और उन्हें प्रभावित भी करता है। चल रहे भू राजनीतिक अनिश्चितताएं, सप्लाई चेन बाधाएं और मुद्रास्फीति का दबाव भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चुनौतियां पेश करते हैं। हालांकि भारत की मजबूत नींव, रेजिलिएंट इकोनॉमी और सक्रिय नीतिगत उपाय बाहरी झटकों से बचाव प्रदान करते हैं। भारत अपने ग्लोबल मार्केट तक पहुंच का विस्तार करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है। सरकार आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। सेक्शन 10, भारत की इकोनॉमिक नियति, आशा और क्षमता की एक झलक। भारत की इकोनॉमिक यात्रा उसके लोगों के रेजिलियंस, उद्यमशीलता की भावना और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। 1990 के दशक में एक नई इकोनॉमी से लेकर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी तक भारत ने बहुत लंबा सफर तय किया है। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन भारत का इकोनॉमिक भविष्य आशा और क्षमता से भरा हुआ है। एक युवा और गतिशील आबादी, एक बढ़ता हुआ मिडिल क्लास,
वेशी और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर अपने महान राष्ट्र की पूरी क्षमता को साकार करने और एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए काम करें जिस पर हमें सभी को गर्व हो।